नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडस्ट्रीज में इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। टिपिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में या मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान में हमें पार्ट के क्रिटिकल फीचर्स को इंस्पेक्ट करना और ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि पार्ट सही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। जो भी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट यानी कि ड्राइंग के या मेरे जो भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट होंगे, चाहे वो कंट्रोल प्लान हो, कोई वर्क इंस्ट्रक्शन हो, उसमें जो क्रिटिकल डायमेंशंस मेंशन किए गए हैं, जो टॉलरेंस मेंशन किया गया है, क्या उसके हिसाब से वो मीट कर रहा है। अब इसे चेक करने के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये हमें हेल्प करता है किसी प्रोडक्ट के किसी स्पेसिफिक फीचर्स को चेक करके डिसाइड करने में कि क्या ये पार्ट की जो डिजाइन डॉक्यूमेंट है उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। एज ए प्रोफेशनल, एज एन इंजीनियर, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट और जो गेजेस इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो क्या क्या हैं हमें मालूम होना चाहिए। कैसे उसका इस्तेमाल करना है हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। और उसमें किस किस तरह के एरर्स वगैरह आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी सीरीज में हम इस मॉड्यूल में माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर, ये दो काफ़ी कॉमन इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर। हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। इन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे वेबसाइट www.qualityofindia.com को विजिट करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर ये काफ़ी वाइडली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफ़ी कॉमनली यूज इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनफैक्ट आपने इसको कॉलेजेस में अपनी पढ़ाई के दौरान भी इस्तेमाल किया होगा और या तो इंजीनियरिंग का कोर्सेज करने के दौरान में भी आपने इसका इस्तेमाल किया होगा। और ये काफ़ी कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए जरा सबसे पहले वर्नियर कैलिपर को जानते हैं। तो दोस्तों, अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर टिपिकली 3 तरह के पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहला जो कि एनालॉग वर्नियर कैलिपर, मैनुअल वर्नियर कैलिपर, या जो कि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किए जाने वाला वर्नियर कैलिपर, इनफैक्ट मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कह सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में। दूसरा होता है उसका नेक्स्ट इवोल्यूशन हम कह सकते हैं डायल वर्नियर कैलिपर, थोड़ा सा लाइफ आसान बनाता है, कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ाता है। थर्ड जो इवोल्यूशन हो गया हमारा डिजिटल वर्नियर कैलिपर, कॉस्ट थोड़ी सी और बढ़ जाती है लेकिन लाइफ ज़्यादा आसान होती है। तो ये 3 तरह के वर्नियर कैलिपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा जो वर्नियर कैलिपर हो गया ये हो गया एनालॉग वर्नियर कैलिपर। अब ये आपके मन में सवाल भी आता होगा, इसको वर्नियर क्यों कहते हैं। ठीक है ना। तो एक्चुअली इसका जो इन्वेंशन था, इसको पियरे वर्नियर जो कि एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इसका डेवलपमेंट 1631 में किया था। तो उनके नाम से इसको वर्नियर कैलिपर भी कहा जाता है। तो जो हमारा मैनुअल वर्नियर कैलिपर या एनालॉग वर्नियर कैलिपर होता है, देखने में कुछ इस तरह का होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 2 स्केल है। ठीक है ना। काफ़ी स्मार्ट थे पियरे वर्नियर। इन्होंने क्या किया है, एक मेन स्केल रखा है जो कि आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबा है मेन स्केल। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है उसका रेंज क्या है। ये अलग अलग रेंजेस में उपलब्ध है। तो रेंज मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। लेकिन टिपिकली हम लोग अपने रोज़मर्रा के बोलचाल की भाषा में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसके हिसाब से हम इसका रेंज कह देते हैं। जैसे कि 150 mm का है या 300 mm का है। तो अलग अलग रेंजेस में वर्नियर कैलिपर अवेलेबल होता है। डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट को, किस फीचर को आप चेक करना चाह रहे हैं और कितना लेंथ की आपकी रिक्वायरमेंट है। और अलग अलग मैन्युफैक्चरर के द्वारा भी ये बनाए जाते हैं।
काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके कि इंस्ट्रूमेंट काफ़ी पॉपुलरली इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं। खैर वापस आते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं दो इसमें स्केल होता है। पहला आपका जो स्केल हो गया ये आपका मेन स्केल हो गया, ठीक है ना, ये मेन स्केल हो गया। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा होता है जिसके नाम से इसको रखा गया है वर्नियर कैलिपर, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हो गया ये वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो ये जो स्लाइडिंग वाला जो स्केल होता है जो कि मूवेबल होता है, इसको हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं, वर्नियर ग्रेजुएशन भी कहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो हम मेजरमेंट करेंगे इसमें हम 3 तरह के मेजरमेंट कर सकते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो प्रोमिनेंट होता है वो होता है आउटसाइड मेजरिंग सरफेस, यानी कि ये जो उसका आउटसाइड मेजरिंग सरफेस जो है, ये जो हिस्सा है, यहाँ से हम टिपिकली किसी पार्ट का जो लीनियर डायमेंशंस होते हैं जैसे कि लेंथ वगैरह हो गया, किसी का छोटा मोटा ओडी वगैरह हो गया, हम उसको भी चेक कर सकते हैं। यानी कि किसी का आउटसाइड का हमें एक डायमेंशन अगर लेना है तो हम इस जॉ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल जॉ, और एक्सटर्नल जॉ का ये 2 हिस्सा हो गया अंदर वाला, है ना, यानी कि आउटसाइड मेजरिंग सरफेस हो गया। उसी तरह से यहां पर देख सकते हैं ये भी 2 जॉ है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट करने के लिए हमें 2 जॉ की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि पार्ट जो होता है दोनों साइड से टच होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए ये हो गया इसका आउटसाइड मेजरिंग सरफेस। उसी तरीके से जो इंटरनल जॉज हैं, इस इंटरनल जॉज के यहां पर 2 सरफेस हो गए, दोनों साइड में बाहर बाहर में, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इनसाइड मेजरिंग सरफेस हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे, इनसाइड के डायमेंशन को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अगर पाइप है, पाइप का आपको आईडी चेक करना है, ठीक है ना, तो आप इस जॉ से आप चेक कर सकते हैं। अगर उसी पाइप का सपोज आपका 50 mm का पाइप है, उसका आपको लेंथ चेक करना है, तो आप इस आउटसाइड जॉ से, है ना, आउटसाइड मेजरिंग जॉ, आप इससे चेक कर सकते हैं। थर्ड इसमें कमाल की चीज है वो है इसका डेप्थ बार, यानी कि पार्ट का डेप्थ भी आप इसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए यहां पर दिया रहता है हमारा डेप्थ बार, और इसके लिए भी सरफेस है, इसे कहते हैं हम डेप्थ स्टैंडर्ड सरफेस, यानी कि डेप्थ चेक करने के लिए ये जो रॉड है एक्सटेंड करेगा, अंदर में ये एंटर करेगा और इस सरफेस से पार्ट को टच किया जाएगा, और यहां पर जो हमारा रीडिंग आएगा मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉम्बिनेशन से, उससे हम उसका फाइनल डायमेंशन निकालेंगे। अब यहां पर लॉक करने के लिए हमारे पास में सेट स्क्रू या लॉक स्क्रू होता है। अब इसका क्या फायदा है, इसका फायदा होता है अगर आपने एक मेजरमेंट कर लिया है तो इसको टाइट करके आप इसको लॉक कर लें। उससे क्या होगा, अगर कभी कुछ टच हो गया, थोड़ा बहुत हिल गया, तो आपके जॉज वगैरह मूव नहीं करेंगे और आपके डायमेंशन आज इट इज बने रहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट करते हुए अचानक से लंच ब्रेक हो गया, बॉस ने बुला लिया और आपको भागना है, आप क्या करेंगे, उसको यहां पर तुरंत लॉक करके रख दीजिए और वापस जब आएंगे तो उसी कंडीशन मिलेगा, हिलेगा डुलेगा नहीं। और उसके बाद में हमारा यहां पर देखिए ये थंब ग्रिप होता है नीचे में, है ना, इसमें नर्लिंग की हुई रहती है ताकि हम इसका प्रॉपरली ग्रिप करके इसको हम स्लाइड कर सके। तो दोस्तों ये रहा वर्नियर कैलिपर, जो कि मैनुअल या एनालॉग वर्नियर कैलिपर है। आप देख सकते हैं ये मिटुटोयो ब्रांड का है, जो काफी फेमस ब्रांड है, टॉप के ब्रांड में से आता है, मेड इन जापान है, ठीक है ना, और काफी कॉमनली इस्तेमाल किया था इंडस्ट्री में। और यहां पर देख सकते हैं आप, इसमें 2 जॉ है, ये हमारा ये एक्सटर्नल जॉ हो गया और एक्सटर्नल जॉ का यहां पर ये सरफेस हो गया, ठीक है ना। इसी सरफेस में पार्ट को हम रखेंगे और यहां पर टच करके हम इसका डायमेंशन वगैरह लेंगे। ये मेरे इंटरनल जॉ हो गए और इंटरनल जॉ के 2 सरफेस हो गए, ये सरफेसेस में पार्ट को हम टच करेंगे। ये मेरा स्क्रू हो गया, सेट स्क्रू, इसको हम टाइट कर देंगे ताकि ये मूव नहीं करेगा, ठीक है ना। और डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए ये मेरा डेप्थ बार है। और यहां पर मेरे 2 स्केल है, आप देख सकते हैं 2 स्केल है। पहला स्केल यहां पर जो है ये मेरा मेन स्केल हो गया ऊपर वाला, ठीक है ना, और यहां पर जो स्लाइडिंग वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये मेरा हो गया वर्नियर स्केल। और यहां पर हमारा जो है ये डेप्थ बार है, डेप्थ चेक करने के लिए हम इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं कि सपोज फॉर एन एग्जाम्पल मेरा ये पार्ट है, इस पार्ट का मुझे लेंथ चेक करना है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सटर्नल जॉ का इस्तेमाल करूंगा और इस एक्सटर्नल जॉ को मैं पार्ट के दोनों एंड को टच करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको हल्का सा प्रेस करूंगा। यहां पर नर्लिंग किया हुआ रहता है ताकि आसानी से आप इसको मूव कर सके। इसको मैं हल्का सा प्रेस करूंगा, बहुत ही नॉमिनल प्रेस करना है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, ठीक है।
प्रेस करने के बाद में जब इसको टच कर गया, मैं क्या करूंगा, मैं इसको लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद में आप डायमेंशन को फिर रीड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे इसका डेप्थ चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस कैप को निकालता हूं, ठीक है ना। अब देखिए ये कैप जो है, इसका मेरे को अगर डेप्थ चेक करना है तो मैं इस डेप्थ बार से मैं चेक कर सकता हूं। तो देखिए ये जो डेप्थ बार है ये इस कैप के अंदर में जाएगा और ये जो सरफेस होता है ये सरफेस आपका इसमें टच करेगा। तो यहां पर देखिए ये सरफेस टच कर रहा है, डेप्थ में चला गया। और सेम मेरा रीडिंग करने का तरीका रहेगा, मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल रहेगा, जहां पर कोलाइड कर रहा है उसके हिसाब से मुझे रीडिंग लेना है। इसका रीडिंग कैसे लेते हैं इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। और अगर मुझे इसका आईडी चेक करना है तो मैं ये जो इंटरनल जॉ है इससे मैं इसका आईडी चेक कर सकता हूं। देखिए ऐसे मैं टच करूंगा, दोनों सरफेस से टच होगा और उसके बाद में इस पोर्शन को मैं लॉक कर दूंगा। लॉक हो गया, ये मूव नहीं करेगा और मेरा जो रीडिंग रहेगी ये मेरा मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कॉन्साइड करने के बाद में मैं यहां पर रीडिंग को चेक कर सकता हूं। तो दोस्तों टिपिकली जो वर्नियर कैलिपर होता है इसका जो लीस्ट काउंट होता है, जैसे कि हमको मालूम है कि लीस्ट काउंट जो होता है वो होता है जो मिनिमम मेजरमेंट हम किसी इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में टिपिकली जो हमारा लीस्ट काउंट होता है एनालॉग वाले टाइप में 0.02 mm या 20 माइक्रोन का होता है। एनालॉग वर्नियर कैलिपर जो होता है दोस्तों ये काफ़ी चीप, काफ़ी रिलायबल और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको लीनियर डायमेंशन में, जिसमें कि आप आईडी चेक कर सकते हैं, ओडी चेक कर सकते हैं, लेंथ चेक कर सकते हैं, डेप्थ चेक कर सकते हैं और इसमें मेंटेनेंस का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है एज कंपेयर टू डायल या डिजिटल कैलिपर। दूसरा जो हमारा टाइप का जो वर्नियर कैलिपर हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा डायल वर्नियर कैलिपर। अंतर दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एनालॉग और डायल वाले में। तो मेन स्केल इसमें भी होता है और यहाँ पर जो वर्नियर स्केल था, वर्नियर स्केल को ये डायल जो है रिप्लेस कर ले रहा है। बाकी रीडिंग लेने का तरीका उसी तरीके से रहता है, ठीक है ना। जॉस वगैरह भी उसे ही रहती है, एक्सटर्नल जॉ है, इंटरनल जॉ है और डेप्थ बार भी है। हम उसी तरह से यहाँ पर भी रीडिंग ले सकते हैं। कॉस्ट हल्का सा यहाँ पर बढ़ जाता है। अब चूंकि यहाँ पर डायल आ गया है तो इसका रखरखाव थोड़ा बेटर करना पड़ता है, हैंडलिंग बेटर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा अगर डैमेज वगैरह हो गया तो रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होगी, एरर्स वगैरह आने की चांसेस रहती है। थर्ड जो हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया दोस्तों, ये हो गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर। और डिजिटल वर्नियर कैलिपर में हमारा मेन स्केल तो है ही, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, मुझे मैनुअली रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा जो टोटल रीडिंग रहता है ये सारा का सारा रीडिंग मेरा डिजिटल डिस्प्ले में डिस्प्ले होता है। तो यहां पर आपका फायदा ये है कि अगर आपके यहाँ पर मैन पावर फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहे हैं या आपको लगता है कि आपके मैन पावर बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, जो स्टैंडर्ड या मैनुअल टाइप के जो वर्नियर कैलिपर होता है उसको रीडिंग करने के लिए, तो आप डिजिटल वर्नियर कैलिपर का सहारा ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, रीडिंग आता है, रीडिंग को नोट करना है आपको और उसको रिकॉर्ड करके अपना काम बन जाएगा। हाँ, कॉस्ट इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। अब चूंकि ये सेल से चलता है तो सेल वगैरह अगर खत्म हो गया या कुछ अगर हल्का फुल्का डैमेज हो गया तो इसमें प्रॉब्लम आएगी। हालांकि जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है इसका लिस्ट काउंट 10 माइक्रोन तक जा सकता है, जो कि एनालॉग वाला लिस्ट काउंट से काफी बेटर लिस्ट काउंट है। वर्नियर कैलिपर जो होता है दोस्तों ये काफी हार्ड मटेरियल से बनाया जाता है, तो जनरली इसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए टूल स्टील या स्टेनलेस स्टील का सहारा लिया जाता है और सरफेसेस इसके हार्ड एंड होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं माइक्रोमीटर की। तो माइक्रोमीटर भी काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है और अगर माइक्रोमीटर की अगर बात करते हैं तो उसमें टिपिकली 2 कैटेगरी बनती है। ब्रॉड लेवल में अगर बात करें तो खैर माइक्रोमीटर तो बहुत तरह के होते हैं और हर आए दिन आप नए नए तरह के माइक्रोमीटर देखते रहते हैं। करीबन 10-15 तरह के तो माइक्रोमीटर मैंने देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जनरली अगर कैटेगरी की अगर बात करें तो मैनुअल माइक्रोमीटर या डिजिटल माइक्रोमीटर 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मैनुअल टाइप का माइक्रोमीटर है और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये जो एनिमेशन बनाया गया है इसमें 2 मेन पार्ट होता है। एक ये एनविल है, यहाँ पर देख रहे हैं ये एनविल है और ये एनविल का फेस है और ये स्पिंडल है जो मूव कर रहा है और यहाँ पर स्पिंडल का फेस है। तो जिस पार्ट का हमको मेजरमेंट करना होता है, जैसे कि यहाँ पर बॉल रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बॉल का मुझे डायमेंशन चेक करना है कि बॉल का ओडी कितना है। तो बॉल का डायमीटर चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा,
एनविल का फेस और स्पिंडल के फेस के बीच में पार्ट को रखा जाएगा, है ना। और हम क्या करेंगे, हम रैचेट को घुमाएंगे, रैचेट को घुमाएंगे जब तक कि स्पिंडल का फेस जो है इस पार्ट को इस एज से टच ना करे। जैसे टच करेगा हम लॉक नट की सहायता से इसको लॉक कर देंगे और उसके बाद में हम रीडिंग ले लेंगे। अगर हम इसके मेन पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये इसका मेन फ्रेम हो गया, ठीक है ना। तो फ्रेम में ही सारी चीजें माउंट की हुई रहती है। ये मेरा एनविल हो गया, ये मेरा स्पिंडल हो गया, ये मेरा लॉक नट हो गया, इसको कि हम लॉक करते हैं रीडिंग करने के लिए। लॉक नट को लॉक करने के बाद में ये स्पिंडल मूव करना बंद कर देता है। जैसे कि हमने वर्नियर कैलिपर में देखा था, उसी तरीके से अगर आपने कोई रीडिंग लिया हुआ है, रीडिंग लेने के बाद में आप इसको अगर घुमा देंगे तो ये लॉक हो जाएगा और उसके बाद में ये पार्ट मूव नहीं करेगा। ये मेरा स्लीव हो गया और ये मेरा थिम्बल हो गया। दूसरा जो हमारा कैटेगरी है दोस्तों, ये है डिजिटल माइक्रोमीटर। जैसा कि हमने वर्नियर कैलिपर कैटेगरी में देखा था, उसी तरीके से माइक्रोमीटर भी डिजिटल में आता है और डिजिटल थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन काफी आसान करता है आपकी लाइफ को इंस्पेक्शन करने के लिए। आपके इंस्पेक्टर को ज़्यादा ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टिपिकली जो माइक्रोमीटर होता है ये ज़्यादा प्रिसाइज होता है कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर, और ये 1 माइक्रोन के लिस्ट काउंट में भी आता है, यानी इतनी एक्यूरेसी में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चूंकि ये 1 माइक्रोन में आता है, आप इसको चेक कर सकते हैं 1 माइक्रोन के मिनिमम वैल्यूज में, और ये डिजिटल में है, बैटरी से चलता है, तो इसका मेंटेनेंस काफ़ी हमको संभाल करना पड़ता है। थोड़ा बहुत अगर डैमेज हो गया तो एरर आने की चांसेस रहती है, ठीक है ना। और टिपिकली इसका हम मेजरमेंट करने से पहले हम इसको बटन को प्रेस करके 0 सेट कर लेते हैं, और 0 सेट करने के बाद में बाकी हमारा इंस्पेक्शन करने का तरीका सेम होता है। एनविल और स्पिंडल के बीच में पार्ट को रखना होता है और हमको रीडिंग लेना होता है। अब यहाँ पर रीडिंग हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। हमको डिस्प्ले का रीडिंग लेना है और अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करना है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था, माइक्रोमीटर काफी सारे तरह के आते हैं, अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं। इस मॉड्यूल में हम इनके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे, हम आपको जस्ट ब्रीफ कर रहे हैं कि बहुत तरह के माइक्रोमीटर्स आते हैं। मैं किसी और मॉड्यूल्स में आपके लिए डिटेल में कंटेंट बना दूंगा। तो हमारे माइक्रोमीटर जैसा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर है, वी एनविल माइक्रोमीटर है, डिजिटल माइक्रोमीटर है, इसको और इसको हमने देख ही लिया था। ये डिफरेंशियल स्क्रू माइक्रोमीटर है, ये बेंच माइक्रोमीटर है, ये इनसाइड माइक्रोमीटर है, इनसाइड के रीडिंग करने के लिए। डेप्थ माइक्रोमीटर डेप्थ चेक करने के लिए है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, पॉइंटेड पॉइंट होता है। थिकनेस माइक्रोमीटर थिकनेस चेक करने के लिए। इसके अलावा भी काफी सारे और तरह के माइक्रोमीटर आते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस मॉड्यूल से आपको वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के बारे में बेसिक जानकारियां मिली होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर पसंद है दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करें, ताकि उनको भी सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को जरूर एक्सप्लोर करें। 6 सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, टीपीएम, टीक्यूएम, इंटरनल ऑडिटर, इस तरह के ढेरों कोर्सेज हैं। आप घर बैठे सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। कोर्सेज इंटरनेशनली एक्रेडिटेड है, ग्लोबली वैलिड है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। नॉमिनल कॉस्ट में ढेर सारे रियल वर्ल्ड केस स्टडी के साथ में कंटेंट को सीख के अपने कैरियर को आगे बढ़ाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है हमारे प्रोग्राम के बारे में, कुछ कमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो हमारे साथ बने रहने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।